कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। 12 दिसंबर और 16 दिसंबर ये दो डेट्स हैं जिसमें हमारे प्यारे प्यारे जो बुद्ध बाबा हैं ये हो जाएंगे उदय। इनका हो जाएगा उदय और हो जाएंगे सीधे, यानी हो जाएंगे मार्गी, उदित और मार्गी। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत समय से चीज़ आपके सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तो अब दिखने लग जाएगी। यह है मूल प्रभाव, बुध ग्रह का यह मूल प्रभाव। या किसी प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, एक जगह अड़चन आ गई है, वह अड़चन दूर होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये आई क्यों है। तो यानी कि युक्ति के संबंध में जो दिमागी परिश्रम होता है उसमें जो संघर्ष देखने को मिलता है वह हो रहा था अब तक। उसमें बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। अब इन दो डेट्स को समझिए, उसके पश्चात ये उदित और मार्गी के संबंध में समझेंगे और प्रत्येक राशि में इसका क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 26 नवंबर को वक्री चाल इन्होंने धारण कर ली थी। 16 दिसंबर को ये इससे मुक्त हो जाएंगे बुध बाबा। 29 नवंबर को, पिछले महीने में 29 नवंबर को अस्त हो गए थे ये सूर्यदेव के प्रभाव से, लेकिन 12 दिसंबर को ये पुनः उदय हो जाएंगे। और उसके पश्चात सूर्य बाबा साथ में बैठे हुए हैं, सूर्यदेव साथ में बैठे हैं, वो भी आगे मूव करेंगे धनु राशि पे। बुध ग्रह है, बहुत कॉमन है इसका अस्त होना, क्योंकि यूनिवर्सली भी स्पेस में भी सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है मरकरी जो प्लैनेट है। अब इस बात को अच्छे समझिए कि जिस कारण से अस्त हो रहा है वह कारण है भगवान सूर्य का प्रकाश। यानी कि अस्त में जो अमुक ग्रह है वह कुछ नहीं कर सकता, या जो कुछ कर सकता है वह सूर्य के थोड़ा सा आदेश पे भी चलेगा। और अस्त हो गया है, एक प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे को समझ में ही नहीं आएगा कि अभी तक तो ये दिख रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे बात कर रहा था, ये चीज़ें हमारे को समझ में आ रही थी, लेकिन प्रकाश अब इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके साथ में जो वक्री जो चाल है, वक्री चाल का मतलब है कि ग्रह अपनी तरफ से जोर बहुत ज़्यादा लगा रहा है, डिग्री लगभग 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन करें तो करें क्या, हमारी जो है विजिबिलिटी है वो ही क्लियर नहीं हो पा रही है। अब ये 12 और 16 तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बुध ग्रह जैसे ही ये दो प्रभावों को धारण करेंगे, यानी उदय और सीधा चाल जो धारण करेंगे, इससे प्रत्येक जो राशि है उसको धन के संबंध में, युक्ति के संबंध में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। उसका एक कारण यह भी है कि सम्मुख बैठे हुए हैं गुरु, जो सीधी दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन हो गए हैं वक्री। बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि गुरु के सानिध्य में बुध बाबा बड़ा खुश रहते हैं। उसके पश्चात शनिदेव जो कि हो गए हैं मार्गी, उनकी भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शनि ऐसे टीचर्स हैं जो कि बुध यानी बुद्धि को इतना उत्तम बना सकते हैं कि कोई भी जातक हो, कैसा भी जातक हो, इस समय केवल गोचरीय कुंडली के आधार पर वह इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा कि उसके अंदर बहुत सारे गुणों का समावेश हो जाएगा। कब, किस सिचुएशन पर, कौन से समय पर कैसी वाणी का प्रयोग करना है, किससे कितनी देर तक बात करनी है, क्या क्या अपने चीज़ें सम्मुख व्यक्ति को बतानी है, अपना कार्य कैसे निकालना है, धन का निवेश कहाँ पर करना है, ये सारे गुण अगर बृहस्पति देव और शनिदेव के आशीर्वाद के रूप में बुध को प्राप्त होते हैं, तो ये सभी जो जातक है यूनिवर्सली, क्योंकि ये गोचरी कुंडली है, तो सभी जातकों को बुद्धि के आधार पर प्राप्त होंगे। और इन 3 ग्रहों को अगर मिला दिया जाए और साथ में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि आने वाले समय में 28 तारीख को शुक्र शनि भी एक हो जाएंगे। बुध बाबा तो वहीं पे बैठे हुए 8 नंबर में ही बैठे रहेंगे, बृहस्पति देव भी देखते रहेंगे, शनि बाबा भी देखते रहेंगे। तो ये जो सारा जो निर्णय जो निकलेगा यूनिवर्सली, धन के संबंध में बहुत सारी उपलब्धियां होने वाली हैं, लेकिन प्रार्थना रहेगी
कि आपको अपना बुध अच्छा करना पड़ेगा। समझ जाइएगा कि यूनिवर्स से ऊर्जा आ रही है, लेकिन लगन कुंडली में बुध को ताकत प्राप्त नहीं है, तो गोचर जो का प्रभाव है वह ऐसे ही चला जाएगा। यही फर्क होता है गोचर की कुंडली में और लगन कुंडली में। तो धन के संबंध में दिमागी कसरत के आधार पर बहुत अधिक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। और अगर जो बीज जो पढ़ रहे हैं गोचरी व्यवस्था में इसको सीख लेते हो, तो फिर गोचरी व्यवस्था कैसी भी विषम आ जाए, आपने फार्मूला डिस्कवर कर लिया, फार्मूला लगाते जाओगे और रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गोचरी व्यवस्था को ऐसे मत मानिए कि ग्रह चला गया है और अब तो दोबारा लौट कर आएगा या अमुक ग्रहों को देखेगा, युक्ति करेगा तभी लाभ मिलेगा। नहीं, ये जो टीचिंग्स देने आया है, आप लेने वाले जातक जो हो, लेते क्या हो उससे। तो फार्मूला अगर ले रहे हो, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको धारण करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। मेष से लेकर मीन तक केवल और केवल 2 लाइनों में हम पॉजिटिव मार्ग को देखते हुए ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीधे हो गए हैं, दिखाई देने लग गए हैं। किसी भी प्रकार की उदर के जो रोग लगे हुए हैं, भविष्य को लेकर मानसिक चिंताएं बनी हुई, जिसमें आधार है धन, कुटुंब को लेकर संबंध खराब है, वह ठीक होने की दिशा में अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। शनि बाबा की दृष्टि जो पड़ रही है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि सूर्यदेव जैसे ही आगे मूव कर जाएंगे, तो शनिदेव और बृहस्पति देव अपनी दृष्टियों के माध्यम से बुधदेव को जो सिखाना चाह रहे हैं, बुधदेव बहुत आसानी से इसको ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि अब वह अस्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। अभी तक सन का भी थोड़ा सा हाथ था इसमें कि नहीं, कोई बात नहीं, बृहस्पति और शनि देख रहे हैं, इनको देखने दो, मैंने जो तुमसे कहा है, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ ही रहना है, जैसा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो एक छोटा जातक जो है, वह एक प्रकार से किसी बुजुर्ग के दबाव में आ जाता है, खुल के बात नहीं कर पाता है, तो सिचुएशन अभी तक यह बनी हुई थी। इसमें आपको लाभ मिलेगा, यानी कि जो मेष राशि के जो जातक हैं, उनको अब जो मेहनत का जो फल नहीं मिल पा रहा था, भविष्य की चिंताएं जो अभी तक सता रही थी, धन के संबंध में निराशा देखने को मिल रही थी, और बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते जा रहे थे उसका फल नहीं मिल पा रहा था, तो क्लिक जहाँ पर कर रहे थे, क्लिक से रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, डेड क्लिक्स होती जा रही थी, तो वो रिजल्ट देने लग जाएंगी। हर हाल में आपका आने वाला भविष्य उत्तम है। लाइन पकड़वा देंगे। ये जो मूव है ना तीनों प्लैनेट्स का, बृहस्पति, शनि और बुध, तीनों का जो युक्ति है, एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये तीनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में है, 1, 4, 7 और 10 में बैठे हुए हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत बन गई। तो यूनिवर्सली धन के संबंध में आपको राइज देखने को मिलेगा, और जो मैं प्रार्थना करूंगा उपाय के लिए वीडियो के अंत में, उसको जो भी जातक करेगा, क्योंकि स्कैनिंग विद्या के अनुभव से हमारे को वह चीज़ सीखने को मिली है, उसके बुध कुंडली में जैसे मर्जी बैठे हों, अच्छे बैठे हैं और अच्छे हो जाएंगे, खराब बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम होने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा। वृष राशि के जातक, बुध बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव पे, गुरु बैठे हुए हैं लगन में, 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं शनि बाबा, गुरु बाबा हैं आपके, बृहस्पति देव हैं आपके वक्री। बुध जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ के संबंध में हर महीने पैसा जो रुक रुक के आ रहा है, गृहस्थी के संबंध में निराशा देखने को मिल रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि देखने वाले देख के चले जाते हैं, हाँ या ना नहीं करते हैं, कारण क्या है, किस में कमी है, गोचरी व्यवस्था में कमी है, कुंडली में कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया हो वैर में आकर, वैमनस्य की भावना से। तो इन सभी बातों से एक तरफा निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा। मेरे सम्मुख मित्र हैं, मैं इन पे पुनः विश्वास कर सकता हूँ धन के संबंध में, मेरा धन जो है इतना पेंडिंग है मार्केट से, समझ में नहीं आ रहा मैं उसके लिए क्या प्रयास करूँ, इन सभी बातों के जवाब मिलने लग जाएंगे। अब बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि यह सिखाने का प्रयास कर रही है वृष राशि के जातकों को
अब जो भी कार्य करना है वह बहुत ज़्यादा भविष्य की सोच को ध्यान में रख के करना है और ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको ध्यान में रख के करना है। शनि बाबा क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं दृष्टि के माध्यम से, 10वीं दृष्टि के माध्यम से, कि सबसे पहले आपको अपनी कर्म क्षेत्र की मजबूती करनी है और दूसरे का कल्याण करने के लिए जो भागते फिरते रहते हो, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना सीखना होगा। पहले जो कल्याण है वह घर से शुरू करो, स्वयं से शुरू करो, घर के मेंबर से शुरू करो, फिर बाहरी जगत में जाओ। और प्रार्थना रहेगी धन के संबंध में, कितना कमाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा गुप्त रखने का प्रयास करो। ये सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। बुध बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव बैठे हुए हैं 12वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। शनि बाबा बैठे हुए हैं भाग्य सेक्शन में बैठे हुए हैं। एक जो आदत है कि मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो जाएगा तभी मैं कुछ मूव करूंगा। कई जातक होते हैं ना कि नहीं, हम तो लोन वगैरह नहीं लेंगे, हमें कोई ज़मीनी सौदा करना है, हम इतने वर्षों तक पहले इकट्ठा करेंगे पैसा और फिर ये डिसीजन लेंगे। ये भावना जो अभी तक बनी हुई थी, या इस प्रकार से कि मेरे पास इस प्रकार की इनकम आती है, मुझे निवेश कहाँ करना चाहिए, इन चीज़ों में बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और वक्री बृहस्पति देव खर्चे के स्थान से बैठकर बुध देव को देख रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई सौदा अटका हुआ है जिसमें कि आपको बहुत अधिक पैसे आने हैं, बंधे हुए पैसे आने हैं, लेकिन सम्मुख पार्टी कोई जवाब नहीं दे पा रही है, तो अब 16 दिसंबर के बाद से उसमें बहुत ज़्यादा आपको उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। आपकी जो रिलेशन है शनि बाबा, क्योंकि 9th सेक्शन में बैठे हुए हैं, आपकी जो लोकेलिटी है या निवास स्थान है या जन्म स्थान है, इससे बाहर दक्षिण दिशा की तरफ या विदेश गमन की तरफ से रिलेशंस के आधार पर आपका भाग्य चमकाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि बाबा 9th सेक्शन में बैठ के बुध देव पे दृष्टि डाल रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे अब इस दिशा में मूव करना है। आसपास के जो भी संपर्क हैं उनसे बहुत अधिक आपको भाग्य में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। बृहस्पति देव जब भी खर्चे के स्थान पे बैठे हुए हैं तो वह अपना जो असर है वह खर्च करके आपको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वह बुध देव को दे रहे हैं। बुध देव क्या होगी? बुध देव होगी आपकी समृद्धि के पीछे छुपी हुई बुद्धि। तो अब आपको युक्तियां लगानी पड़ेंगी। थोड़ा सा जो बचपना है आपकी नेचर में, उसका त्याग करते हुए आप आगे बढ़ोगे। और प्रार्थना रहेगी, क्योंकि बुध देव बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्लैनेट हैं और इन पे इतने बड़े बड़े ग्रहों की जो मास में बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इस दृष्टि को बहुत ज़्यादा फिल्टर करके अपनाइएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गुपचुप तरीके से जो फाइनेंशियल डील्स हैं उनको करिएगा। प्रार्थना रहेगी, संभावना बहुत कम है। जहाँ पर आपको ये था कि मुझे अमुक प्रोजेक्ट के लिए इतना धन लेना पड़ेगा, लोन उठाना पड़ेगा, लोन नहीं उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपका पैसों का प्रबंध हो जाएगा, यानी कि जो फाइनेंस वाला जो सेक्शन है वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। कर्क राशि को समझते हैं। बुध बाबा बैठे हुए पंचम भाव पर, खुल के परफॉर्म करेंगे। शनि बाबा बैठे हुए अष्टम भाव पे। गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्री होके लाभ स्थान पर। लाभ स्थान पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, अष्टम में शनि बैठे हुए हैं, वैसे ही राजयोग बना हुआ है। अगले साल ढैया से भी मुक्ति मिल जाएगी। पहले बुधदेव की बात करते हैं। पंचम पे बुधदेव बैठे हुए हैं। आप अगर एकांत में बैठ के यह सोचोगे कि आपके पास जो ताकत है, कर्क राशि के जातकों के पास जो ताकत है वह है ग्रहण करने की। अगर मन से पकड़ लेते हो तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हो, ये ताकत है आपके पास। करते क्या हो कि मैंने वहाँ पर उसके लिए उस समय पे इतनी सेवा दी, देखो आज जब मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया, उसको मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ। पकड़ने की भावना है ना, पकड़ने की ताकत है ना, लेकिन पकड़ना क्या है अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि बुधदेव बिल्कुल सीधे हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं और सम्मुख निकल के आ गए हैं, सूर्यदेव के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। अब शनि और बृहस्पति जो समझाने का प्रयास करेंगे वह आपके विस्तार को आगे बढ़ाएगा।
आने वाले जो ये 2.5 साल हैं, जब ये शनि बाबा 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे, तो 2.5 साल में जो मैं ये प्रार्थना अब कर रहा हूँ, इस प्रार्थना को अगर स्वीकार कर लेते हो तो 2.5 साल में कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। बहुत शुभ वे में, मतलब राइज करने में। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, नहीं, बहुत आगे ही बढ़ोगे और ऊंचा उठना शुरू हो जाओगे। इसके लिए युक्ति निकालनी पड़ेगी, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, बहुत सरलता से, शालीनता से ग्रहण करना पड़ेगा और स्वयं के ऊपर स्वयं का समय लगाना पड़ेगा। फिर देखो कैसे नहीं निखरते हो। संतान की तरफ से किसी भी प्रकार की जो निराशा बनी हुई थी, वह निराशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो भी घर में नेगेटिविटी का माहौल था वह बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। आपका भविष्य जो आकार लेगा, कर्क राशि का भविष्य जो आकार लेगा, उसमें आपकी सद्बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ये प्रार्थना रहेगी कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि बाबा अष्टम में है। अपने मुख से किसी के लिए भी विपरीत शब्द मत बोलिएगा, यह आपके कार्य ही लेट करवाएंगे। ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा और आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये शनि बाबा का असर था, चला जाएगा ढैया के रूप में। अब बहुत सारी उपलब्धियां आपके जीवन में आएंगे। चलिए सिंह राशि के ले लेते हैं। बुध बाबा बैठे हुए हैं 4थे स्थान पर। आदमी को यह लगता है कि जीवन में इतने संकट हैं कि जीवन ही क्यों ना समाप्त कर लिया जाए, हो जाता है। ये क्या असर है? यह है विपरीत बुध का असर है। ये कोई आशा दिखा ही नहीं देती है। हमें तो ऐसा लगता है कि कल को हम श्वास भी लेंगे तो किस आधार पर लेंगे। हम तो इतना जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा दबाव में है, हमारे को मार्ग ही नहीं सूझ रहा है, कोई काम ही नहीं सूझ रहा है। तो इससे सबसे पहले वो मानसिक जो तनाव है और घर से रिलेटेड जो तनाव है, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। और रिलीफ का कारण, अगर किसी प्रकार का गृहस्थी सुख है, विवाह है, जीवन साथी के साथ जो है कलेश चल रहा है, तो उसमें भी बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव वक्री हो गए हैं और पिछले 3 महीने से अगर यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहुत सारे कार्य ट्राई कर चुके हैं, हमारे को समझ में नहीं आता है कि हमारे में कमी है या हम जो कार्य चुनते हैं कर्म क्षेत्र के आधार पर उसमें कमी है, वो सारे संशय भी मिटने वाले हैं। क्योंकि बुधदेव भी वापस दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति को। दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। ये तीनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में बने हुए, केंद्र भावों में बने हुए, 1, 4, 7 और 10। अब समझिए होगा क्या। सबसे पहले तो जो मानसिक तनाव चल रहा है, इससे मुक्ति मिलेगी और जो आइडियाज़ जो है अंदर छुपे हुए हैं वो सरफेस पे आएंगे। आप उन आइडियाज़ पे काम करोगे और धन के संबंध में बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। जातकों को, जो ये सिंह राशि के जातकों को यह संशय बना हुआ है कि मेरा प्रमोशन होगा या जॉब चेंज होगी, जॉब चेंज होगी, फिर उस नई जॉब में एक नई पर्सनैलिटी आएगी तो वहाँ प्रमोशन होगा, इसके आसार ज़्यादा हैं। इसको इस बात पे समझिएगा कि गोचर यह इशारा कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। 3रे स्थान पे बुध बैठे हुए हैं। ताकत क्या है कन्या राशि की? दिमागी ताकत है। बुध है आपकी ताकत। दिमागी ताकत एक प्रकार से दिखाई नहीं दे रही थी और उल्टी चल रही थी, अब दिखाई भी देगी और बिल्कुल सीधी चलेगी। आपको इस बात को समझना होगा कि आप किसी भी प्रकार का संकल्प ले लेते हो तो वह संकल्प आपके मस्तिष्क के आधार पर ही आपको फलित ऊर्जा देना शुरू कर देगा। अब समझिए शनि बाबा आपके कहाँ बैठे हैं? 6ठे सेक्शन पे। 6ठे सेक्शन पे जब भी शनि बाबा बैठेंगे तो शनि बाबा जिम्मेदारी लेते हैं कि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए करवा ही दूंगा, लेकिन उसमें एक अहम हिस्सा आपके 3रे भाव का। 3रे भाव में बुध बाबा बड़े स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं, सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और फिर सीधी दृष्टि आ जाएगी बृहस्पति देव की। बहुत सारे जातक जो हैं जो ग्रहीय व्यवस्थाओं से परेशान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे को यह, हमने कुंडली बहुत सारे विद्वान जनों को दिखाई है और उन्होंने अपने अनुभव में यह उपाय हमारे को बताएं और हमने बड़ी श्रद्धा के साथ उपाय करें, फिर भी
लगता है अभी जो हमारा अशुभ प्रारब्ध का जो हिस्सा है वह बहुत ज़्यादा हमारे को भोगना है, इसलिए सभी दुनिया के काम होते जा रहे हैं और हम इतनी पूजा भक्ति और उपाय कर रहे हैं, वो फलित नहीं हो पा रही है। तो यह जो समय है, जैसे ही सीधी दृष्टि में सूर्य का प्रभाव खत्म होने लग जाएगा 16 दिसंबर के बाद से, तो कोई ना कोई विद्वान जन आपके संपर्क में आएंगे, आपको उपाय देंगे ग्रहीय व्यवस्थाओं के निमित्त, या कोई पितृ पूर्वज की कोई ऐसी बात, छुपी बात आपके सम्मुख आ जाएगी, कुछ दान पुण्य करोगे और तुरंत आपका भाग्य काम करने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, ये करेंगे बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करेंगे। तो वो डील करने के लिए जो बुद्धि का स्तर होना चाहिए और स्तर के लिए एक जो लोड से फ्री होना चाहिए, वह समय आने वाला 16 दिसंबर से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि। दूसरे स्थान पर बुध बैठे हुए, बहुत अच्छे बैठे हुए। किस चीज़ में रिलीफ मिलेगा? इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ों में पूर्व में यह बातें आपके द्वारा आवेश में आके कह दी गई हैं, उससे जो बहुत एक माहौल बना हुआ है जिससे प्रभाव पूरा का पूरा पूरे कुटुंब पे पड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। परिपक्वता के लिए समझिएगा कि मेरी कही गई बात की अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं हो पाती है। मैं स्वयं मैं अपनों के द्वारा ही पीड़ित बना हुआ हूँ, यही दुख मुझे खाए जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगा आपके जो कुटुंब वाला परिवार है, ध्यान रखिएगा। और किसी न किसी रूप में आपके जो कार्य आपके परिवार के सदस्यों के माध्यम से होने हैं और उसमें आपको लगता है कि नहीं, उनके साथ मेरी रिलेशन अच्छी नहीं है और वे मेरा कार्य रोकेंगे। मान लीजिए कोई ज़मीनी सौदे हैं या रजिस्ट्री के लिए नाम जुड़वाना है, हटवाना है, प्रार्थना करनी है, तो सब आपके पक्ष में होगी, ध्यान रखिएगा। अब पंचम भाव पे शनि बैठे हुए हैं। पंचम भाव पे जो शनि बैठे हुए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं बुद्धि के लिए। ये एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं पंचम भाव में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा जो स्तर है वो आने वाला स्तर जो है, कोई ना कोई टेक्निक अगर तुम लगाते हो, उस क्षेत्र में कुछ सीखते हो, तो तुम्हारे को मैं सर से पैर तक धन में संवार दूंगा। अब वहीं जब बृहस्पति देव को देखते हैं, बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठकर यह कह रहे हैं कि आने वाले समय में बरकत जो है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम बस जो हम ये दोनों जने, क्योंकि ये मिरर प्लैनेट्स हैं, हम जो दो जने तुम्हारे को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको अपनी बुद्धि में डाल लो और इस बात को समझो कि बुद्धि जो होती है वह संगत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए सबसे पहले अपने कुटुंब के सभी सदस्यों के साथ अपनी मीठी वाणी जो है उसके साथ मित्रता करनी सीख लो, इससे बाहर आ जाओ और फिर तुम ये देखोगे कि धन के संबंध में अगर तुम ये परेशान हो कि आने वाले भविष्य में मेरा स्टैंड क्या रहेगा, तुम्हारा स्टैंड इतना बढ़िया रहेगा कि तुम दूसरे जातकों को भी स्टैंड करवा दोगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जो उलझनें चल रही हैं उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे और वीडियो के अंत में जो मैं उपाय के लिए प्रार्थना करूंगा वह प्रयोग करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। यूनिवर्सल उपाय है स्कैनिंग का। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। लगन में बुध बाबा बैठे हुए, समझ में नहीं आ रहा है सारे दिन बॉडी में स्ट्रेस क्यों बना रहता था, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, इसी साल ऐसा क्यों हो रहा है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं फिर भी टेंशन बनी हुई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन करता है एकदम से चुप हो जाए, मन करता है एकदम से बात करने लग जाए, फिर मन करता है उस व्यक्ति से बात कर लें, उसने हमारा फ़ोन काट दिया है, फिर करता है कि कोई बात नहीं, अब इनका फ़ोन आने वाला है, हम नहीं उठाएंगे। ये सारी चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा 16 दिसंबर से। एक ना मानसिक प्रताड़ना हो रही है, एक प्रकार की दिमागी जो स्तर है बहुत ज़्यादा डामाडोल हो रहा है, इससे मुक्ति मिल जाएगी वृश्चिक राशि के जातकों को। अब शनि बाबा को समझिए, शनि बाबा बैठे हुए हैं, चौथे सेक्शन में बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी जितना ज़्यादा कार्य आप सूर्य देव के प्रकाश में कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए और उसके पश्चात जैसे ही सूर्य देव का अस्त हो जाएगा 16 दिसंबर के बाद से या अभी से जैसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो जाए तब से अपनी दिनचर्या में ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ शामिल कर लीजिएगा। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए
उसके पश्चात कि हमारे को यह कार्य करना है, इस कार्य करने के लिए टूल्स क्या हैं। तो सूर्य उदय के साथ ही अब शारीरिक परिश्रम और उसके पश्चात सूर्य अस्त के पश्चात हमारे को मानसिक चिंतन कि और अधिक उपलब्धि कैसे आ सकती है। शांत होकर एक जगह बैठ जाइएगा, फिर देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे कार्य करना पड़ता है। ये बार बार मूड ऑफ है, मूड ऑन है, कोई चीज़ समझ में आ रही है, फिर लगता है नहीं ये तो नहीं होगी। स्वयं से ही चीज़ें क्रिएट करे जा रहे हो, स्वयं से ही कैंसिल करे जा रहे हो। ये जो गोल गोल जो घूमते जा रहे हो, इससे बाहर आ जाओगे। ये प्लैनेट्स जो हैं आपको बाहर निकाल लेंगे। अब बृहस्पति देव को समझिए, अपने आप से ही यह चीज़ बना लेनी कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से समृद्ध वही हैं जिनको गृहस्थी सुख प्राप्त होता है, बाकी सब चीज़ें वो हैं, क्योंकि आपको गृहस्थी में दिक्कत देखने को मिल रही है। दिमागी उलझने बनी हुई हैं, गृहस्थी को लेके बनी हुई हैं, तो उससे अब मुक्ति का समय आ गया है। यानी कि आपको एक फ़िल्टर लगाना आ जाएगा अपने मस्तिष्क पे कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से ऊर्जा कौन सी ग्रहण करके अपने साथ लेकर आता हूँ या आती हूँ। तो प्रार्थना रहेगी आपके शरीर में अब कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा कि मुझे जो दिन भर जो मेंटल स्ट्रेस बना रहता है, शारीरिक स्ट्रेस बना रहता है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से वह स्ट्रेस रिलीज होने वाला है। बुध लगन में जिनका होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वह जातक को यह क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है, और शरीर में थकान नाम की चीज़ नहीं होती है। तो जैसी उदित और मार्गी ये दोनों गुणों का जो समावेश होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी में दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन पैदा करने के लिए, और केवल धन पैदा करने के लिए जिससे कि समृद्धि आए और सभी खुश रहें, और टारगेटेड कि हाँ मेरा भविष्य ये है, तो उसके लिए बुद्धि का समावेश होने वाला है। ये मौका है बड़ा उत्तम, इसको जाने मत दीजिएगा। अब धनु राशि के ऊपर बात करते हैं। द्वादश भाव में बुध बाबा बैठे हुए हैं। कोई तोड़ नहीं है आपकी प्लानिंग का, कोई तोड़ नहीं है आपकी बुद्धि का। वह जो अवसर अभी तक मिल नहीं पा रहा था, नवंबर से जो परेशानी चल रही थी बुद्धि के संदर्भ में कि क्लियर तो हो कि हमें को करना क्या चाहिए जिससे कि हमारे बहुत सारे दुख हैं वह सुख में बदल सकें, तो वह समय आने वाला है 16 दिसंबर से। हालांकि 12 दिसंबर से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन मूल वाला 16 दिसंबर से। फिर 28 तारीख से जब शुक्र बाबा शनि बाबा के सब बैठ जाएंगे तो और भी उत्तम होने लग जाएगा। धन के संबंध में धनु राशि के जातक आने वाले 2.5 साल में, और अब जो ये समय है दिसंबर से लेकर मार्च तक का, बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, शर्त यह रहेगी, आधार ये रहेगा कि संघर्ष के पश्चात ही धन का आगमन होगा। संघर्ष से मत घबराइएगा। जो संघर्ष करता है, बोले ना बहुत पैसा आ जाए, बहुत पैसा आ जाए, तो जिसके पास बहुत पैसा आ जाता है ना, वो सारा दिन बिजी रहता है। तो कुछ त्याग करना पड़ता है कि हाँ मैं सारे दिन बिजी हूँ, सारा दिन ट्रैवल करता रहता हूँ, देखो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो एक समय पे वो 10 जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उसके लिए युक्ति निकालनी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है। तो वो वाला समय आने वाला है। यानी धन के संबंध में निराशा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन संघर्ष बढ़ने वाला है, क्योंकि ढैया का काल आरंभ हो जाएगा ना, तो संघर्ष हो जाएगा, लेकिन संघर्ष रिजल्ट्स देगा। वो 7.5 वाला माहौल नहीं होने वाला। ये प्रार्थना रहेगी, उससे बाहर आ जाइए। तीसरे भाव पे शनि सिर्फ एक चीज कहते हैं कि जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। सोने का नियम और उठने का नियम बना लो। कोई भी थॉट आ रहा है, उस थॉट को आने दो और जाने दो। अगर वो तुम्हारे कार्य का नहीं है, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ, और तुम्हारे कार्य का है तो फिर उसको जाने मत दो, उस पर काम करना शुरू कर दो। जो तुम बोलोगे वह तुम्हें मैं दे दूंगा। जैसे किसी ने कुछ सिद्धि हासिल कर ली हो और प्रकट कर ली हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, दो, उसने चुटकी बजाई और मिल गई। तो शनि बाबा तीसरे भाव में ये चीज़ मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें करके दे दूंगा। और वह क्या डालने का प्रयास कर रहे हैं? वही चीज़, वो नियम, कड़े नियम आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके सोने उठने का नियम प्रभावित है, मतलब सही नहीं है, तो समझ लीजिए शनि बाबा का आशीर्वाद पूरे तरीके से नहीं आ पा रहा है। यानी आपकी लगन कुंडली में थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है। और परेशानी अगर नहीं बनी हुई है तो अब आपका बड़ा उत्तम समय शुरू हो चुका है 16 दिसंबर से। बृहस्पति देव को थोड़ा समझ लेते हैं। बृहस्पति देव आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं।
प्रार्थना रहेगी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपका जो माध्यम है वह है आपका शरीर। और शरीर को बहुत अच्छा रखना है तो आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिए, आंतें प्रभावित ना हो तो उतना ज़्यादा गर्म भोजन जिसकी तासीर गर्म हो, यानी कि टेम्परेचर में गर्म या ठंडा ना, जिसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो वह भोजन आप ग्रहण मत करिए, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है अगर वो नहीं हो रही है तो भोजन की तासीर सम्यक होनी चाहिए। बस ये प्रार्थना बृहस्पति देव कह रहे हैं, आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं, और उस आधार पर कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक मैं लगन का मालिक होकर 6ठे स्थान पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इस समय वक्री हूँ और मैं हमेशा नहीं बैठा करूँगा। मैं भी अगले साल जो है यहाँ से मूव करूँगा। 1 साल हो जाएगा ना तो मैं आगे मूव करूँगा, और मेरा काम है ट्रैवल करते रहना। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ की चीज़ों को दबाना शुरू कर देता हूँ। और अभी मैं वक्री होकर, और शनि की दृष्टि भी तुम्हारे पे पड़ रही है जो कि मेरा ही दूसरा रूप है, दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं। अब बुध को बुद्धि को देख रहा हूँ और तुम्हारे को अब बुद्धि स्वयं से चलानी पड़ेगी। यह कर लो, हम दोनों मिलकर राजयोग का आशीर्वाद बुद्धि में परमानेंट रूप से डाल देंगे। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि धनु राशि के जातक बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अगला वर्ष आपका है और उसकी शुरुआत 16 दिसंबर से हो जाएगी। संघर्ष होगा, बिजी होता है ना आदमी, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, अब उससे ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मौके नहीं तलाशेगा तो फिर बुधदेव को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए शनि और बृहस्पति का वह नहीं मिल पा रहा है। तो स्वयं से आपको थोड़ा सा ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा, ये गोचर व्यवस्था किस प्रकार से आपकी मदद करने के लिए आती है। लेकिन दृष्टिकोण आपका क्या है, आपकी आंतरिक दृष्टि कैसी है। अंदर से परेशान हो तो फिर बाहर सब परेशानी दिखेगी। अंदर से आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हो तो बाहर बहुत ज़्यादा उत्तम माहौल बनना शुरू हो जाएगा। मकर राशि को समझ लेते हैं। बुध देव बैठे हुए लाभ स्थान पर। कुछ ना मकर राशि के पास ऐसा होने वाला है, क्योंकि राहु भी दूसरे स्थान पे आ जाएंगे अगले वर्ष मई में। प्रॉपर्टी के माध्यम से बहुत अधिक पैसा मिलने वाला है आपको। प्रॉपर्टी के माध्यम से कोई पुराने प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये था कि पता नहीं उसका क्या होगा, अभी तो कुछ माहौल नहीं है, समय नहीं आया है, तो वो गणनाएं 16 दिसंबर से बननी शुरू हो जाएंगी। हाँ, रिजल्ट्स देंगी अगले वर्ष तक, वो बननी शुरू हो जाएंगे। तो प्रार्थना रहेगी एकदम से जो पैसे को घुमाने के लिए आजकल जो बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि हमें तो पता है जी, हमने तो 5 साल से लगा रखे हैं, यहाँ पैसे लगा लो, कुछ नहीं होता जी, अगर आप यहाँ डाल दोगे देखो यहाँ तो कुछ ब्याज नहीं मिलता है यहाँ। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव करिएगा, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत पहले से आप पीड़ित बने हुए हो। तो फाइनेंशियल जो गेन्स हैं उन पे थोड़ा सा फिल्टर लगाने का प्रयास करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मार्ग ही गलत हैं, कि आपको अमुक मार्गों पे चोट लगी है तो सारे मार्ग ही जो है वो चोट देंगे, नहीं। मेरी प्रार्थना रहेगी कि क्योंकि बुधदेव बिल्कुल फ्री हो गए हैं, उदित और मार्गी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही फाइनेंशियल गेन्स जो हैं उनकी प्राप्ति में आगे बढ़िएगा। और 7.5 वैसे भी समाप्त होने वाली है, तो जाते समय कुछ ना कुछ लाभ दे के जाएगी। शनि को समझते हैं और बृहस्पति देव को समझते हैं, एक दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, एक पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों को ना मिला लीजिए, शनि और बृहस्पति को मिला लीजिए, दोनों को मिला लोगे ना और इनके नियम समझ लोगे। इनके नियम क्या है कि बहुत ज़्यादा तोलो मोलो और फिर बोलो। किसके संबंध में? धन के संबंध में। किसके संबंध में? संतान के संबंध में। किसके संबंध में? जीवन साथी के चयन के संबंध में। किसके संबंध में? हमारा जो ऑफिस का माहौल है, जो हमारे सहकर्मी है, हमारे बॉस के साथ हमारे रिलेशंस है, उसके संबंध में। यह चीज़ कर लो तो तुम्हारे को ऊपर बढ़ने से, ऊंचा उठने से कोई नहीं रोक सकता है। अब शनि को समझिए, शनि यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं। शनि यहाँ पर यह प्रार्थना कर रहे हैं, अगर अभी भी तुम्हारे को, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिर मैं आगे मूव कर जाऊँगा मीन राशि में। अभी तक तुम्हारे को अगर मेरे से कंप्लेंट बनी हुई है कि जब से शनि बाबा जो है कुंभ राशि में आए हैं तो मकर राशि वालों का ऐसे ऐसे प्रभाव हो गया है और वो चीज़ है, ठीक है,
तो शनि बाबा अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? शनि बाबा ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। जो भी बेजुबान जीव है वह शनि की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो आश्रित है वह आपके प्रति जो है शनि की ऊर्जा को आपको प्रदान करता है। तो तुम उसके लिए किसी न किसी प्रकार में जो तुम्हारे पास इनकम आती है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर औषधियों के लिए दान कर दो। फिर तुम्हारा कहीं भी कैसा भी अटका हुआ पैसा है वो नए मूल रूप में मैं तुम्हारे को दे के जाऊँगा, मीन राशि में जाने से पहले दे के जाऊँगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब जो 16 दिसंबर के बाद का समय है, तो आपको जो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, जो वीडियो के अंत में बुध को हमेशा ही ठीक रहेगा वो उपाय जो दूंगा, इन दोनों को साधते हुए, इसको साधना मानते हुए इसको करना प्रारंभ कर दो। पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। हाँ, संघर्ष जैसे धनु राशि के लिए मैंने प्रार्थना करी थी ना, संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका संघर्ष थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अब इससे रिलीफ तो मिलना ही है आपको अगले वर्ष। तो संघर्ष थोड़ा सा कम रहेगा, तो संघर्ष के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिएगा। अब कुंभ राशि को समझ लेते हैं। बुध बाबा बैठे हुए हैं आपके 10th सेक्शन पे, शनि बाबा बैठे हुए लगन पे, और सुख स्थान पे बैठे हुए हैं वक्री होकर देवगुरु बृहस्पति देव। बुध जहाँ बैठे हुए हैं, बुध जहाँ पर रिलीफ मिला है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, छुपा हुआ टैलेंट है, उसके माध्यम से आपका कर्म क्षेत्र जो है वह अब आपको धन प्रदान करेगा। समझिए आप मेरी बात को। किसी किसी जातक ने कैरियर तो वो चुन लिया होता है और मन सलाह देता है कि देखो तुम्हारे को इस चीज़ की बड़ी उपलब्धि है। यही होता है, थोड़ा सा ग्रहों को नहीं साधा जाता है ना, तो कई बार ऐसे हो जाती है। फिर गोचर आके उन चीज़ों को, गोचर व्यवस्था उन चीज़ों को फिर पलटने की उसमें रहती है, फिराक में रहती है। तो प्रार्थना कह रहेगी, बुधदेव जब ये 10th सेक्शन पे बने हुए हैं और अबुदित और मार्गी के संबंध में जो वीडियो बन रही है, तो यह जो मूव है, यह जो अंदर छिपी हुई क्रिएटिविटी है, इसको बाहर निकाल के लेके आएगी और वह क्रिएटिविटी आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ेगी और उसके माध्यम से इतना आपके पास धन आने लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि पूरे घर का खर्चा भी उठा लोगे। और व्यर्थ में इधर उधर जो दिमाग लगा रखा है कि मुझे इस वाली जॉब में ऐसा करना चाहिए, मुझे ये वाला स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, वो सारे सॉल्यूशंस आपकी बुद्धि आपको घर बैठे देना शुरू कर देगी। आप तो पकड़ने वाले बनो। ध्यान रखिएगा किस आधार पर कि शनि और बृहस्पति सीधे तौर पे दृष्टि डाल रहे हैं बुधदेव के ऊपर। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। लगन में जब शनि बैठे हुए हैं, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि अब से लेकर मार्च तक का जो समय है, जिसमें कि कुछ समय 40 दिनों के लिए अस्त भी रहेंगे शनि बाबा, उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके साथ चलेगी। तो तब तक का जो समय है, वह समय आपको तारने वाला जो ग्रह है वह है बुध, और बुध होता है उत्तम आपकी बुद्धि का प्रयोग। और आपके कहीं भी जो शब्द हैं, जो वाणी है, वाणी का प्रकार, कि मीठी वाणी है या कर्कश वाणी है, आपकी वाणी से सुख मिलता है या आपकी वाणी से जहाँ तक इतना भयभीत हो जाता है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती दोबारा आपसे संपर्क करने की। ये ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। धन के संबंध में सभी राशियों को जैसे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपको भी उपलब्धियाँ देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं आगे मीन राशि के जातकों। तीसरे भाव में जब भी गुरु होते हैं, तीसरे भाव में जब भी गुरु होते हैं और नवम भाव में जब भी बुध होते हैं, तो बुद्धि हमेशा एक प्रश्न यह करती है कि मैंने ऐसा क्या नहीं करा प्रकृति के संचालन में, जहाँ जिसने जो बोला वहाँ मैंने पूजा भी करवाई, दर्शन भी करे, तीर्थ स्थान पर भी बहुत सारी पूजा करवाई, पितरों के निमित्त भी करवाई, फिर भी जो मेरा दुख है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। इस जन्म में तो मुझे पार नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न जो चिन्ह है ना, जो बहुत लंबे समय से कई वर्षों चलते आ रहे थे, इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। और एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि समय जब प्रभावित होता है किसी भी जातक का, तो वैसे ही बुद्धि होनी शुरू हो जाती है, और जब समय जब अच्छा आने लगता है तो वैसे बुद्धि बदलने लग जाती है। क्योंकि मैंने प्रार्थना करी कि बुद्धि और मन यानी चंद्रमा और बुध संगत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं। जहाँ भी बैठते हैं राशि के गुणों को भी कैप्चर कर लेते हैं, प्लैनेट्स के गुणों को भी कैप्चर कर लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, और बुधदेव इसी प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो इनका जो अस्त होना है ये बहुत ज़्यादा
कॉमन माना जाता है। अब उदित और मार्गी के संबंध में इस चीज़ में रिलीफ मिलने वाला है। आपके घर में जो भी आपसे छोटा है, मीन राशि के जातक, उसके भविष्य के संबंध में जो चिंताएं बनी हुई हैं, उन चिंताओं में बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा और आपके पास किसी न किसी रूप में ऐसा मार्ग बनने वाला है कि धन आना शुरू हो जाएगा। अब शनि को समझिए, शनि बैठे हुए हैं 12th सेक्शन पे। 12th सेक्शन पे शनि का अगर फल बिगड़वाना है किसी जातक को, तो वो बहुत देर रात तक जगेगा और बहुत लेट में उठेगा। अब बिगड़ गया फल। अब बिगड़ा हुआ फल जो है वो जा रहा है बुद्धि में। बुद्धि में जा रहा है तो क्या होगा, यह नियम से क्या होगा, आते जो हमारी होती हैं इसमें दिक्कत देखने को मिलेगी, उधर के रोग देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन इसमें बाहर आने के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है वह है आपका निजी संकल्प कि नहीं मुझे तो उठना है, नहीं मुझे तो अब शयन करना है। तो यहाँ पर प्रार्थना रहेगी जो उदित और मार्गी हैं, यहाँ पर अब आपकी बुद्धि हो जाएगी खोजी स्वभाव वाली। जो 9th सेक्शन में बुध रिलेट होता है ना, जो डिटेक्टिव होते हैं ना, जासूस वाली जो बुद्धि होती है वैसी होने लग जाती है। तो उसके संबंध में जो बृहस्पति देव सम्मुख बैठे हुए हैं, तो अब आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए या दान मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपनी कर्म की प्रधानता कैसे बना के रखनी है। ध्यान से समझ जाइएगा। यानी कि अब मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात हो चुका है या आने वाले समय में ज्ञात हो जाएगा या उसके बीज पड़ने शुरू हो गए हैं कि मुझे क्या करना है और अपने आप को कैसे संभालना है। क्योंकि मीन राशि के जो जातक होते हैं इनके पास एक बहुत तेजी होती है, इस चीज़ की चंद्रमा की बहुत ज़्यादा तेजी होती है। समझ रहे हो तेजी क्या होती है? कल्पना क्षेत्र में क्या से क्या रच देते हैं और उससे ही प्रभावित होते जाते हैं। यानी अपने द्वारा ही दिए गए कल्पना के सुखों को भोगते हुए प्रभावित होते हैं और फिर दुखों को भी भोगते हैं। तो उसमें जैसे ही बुध आ जाएगा तो जो मन जो है वो जो भाग रहा था भागना बंद हो जाएगा और युक्ति के आधार पर आप अपना स्वयं का धन का मार्ग प्रशस्त करोगे। ध्यान रखिएगा। जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जो मैं उपाय देने जा रहा हूँ उसको आप अगर करते हो तो बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं होगा कि हमारे ऊपर 7.5 चल भी रही है या नहीं चल रही, क्योंकि उसकी सेकंड स्टेज आने वाली है। 2 ग्रह ऐसे होते हैं बुध और मंगल जो इतना बढ़िया राजयोग दे सकते हैं, लेकिन इनको कभी भी राजयोगों की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। मंगल और बुध में अब हम चर्चा कर रहे हैं बुध की। मंगल की दृष्टि बनी हुई हो, किसी प्रकार से उसका राशि का गुण साथ में चल रहा हो, क्योंकि जैसे ये वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। जातक ना 2 चीज़ें करनी शुरू कर दे, उसका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़ करनी ये शुरू कर दे कि कोई भी मार्ग ऐसा ले ले जहाँ से बृहस्पति की ऊर्जा मिल जाए। अब बृहस्पति क्या हो गया? धर्म स्थान। कोई भी मंदिर चुन लो, कोई भी आश्रम चुन लो, हफ्ते में 1 दिन चुन लो अपनी सुविधा के अनुसार। वहाँ पर जाओ और कुछ दूरी पे, मान लीजिए वाहन है तो अगर पैदल चल सकते हो, यानी कि आपका जो निचला शनि है वह एक्टिवेट हो जाएगा। पॉजिटिव रूप में पैदल चलना जो है वो शनि की, निचले शनि की रेमेडी होती है और उससे बहुत सारा स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी का और प्लैनेट्स की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो रिलीज हो जाती है। वो चलना शुरू कर दो। अब कुछ जातक ऐसे हैं कि हम तो ना साइंस में मानते हैं, हम नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते, ईश्वर होता ही नहीं है, सब सिस्टम ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अपनी बॉडी में तो मानते हो ना, तो पैदल चलना शुरू कर दो। उसमें तो मैं 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जो साइंस वाले जातक हैं बहुत अच्छी बात है, बड़ा उत्तम है, लेकिन अब साइंस के माध्यम से ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो पैदल चलना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप पैदल चला करोगे उतना ज़्यादा बुध जो है शनि के माध्यम से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी ऐसे बिल्कुल भी कपड़े मत पहनिएगा जिस जो है आपकी एड़ी से टच होना शुरू कर दें, और वह कपड़ा अगर एड़ी के नीचे आकर अगर घिसना शुरू हो जाएगा तो फिर आने वाली जो उत्तम बुद्धि है, जो आइडियाज़ जो आएंगे और वो वापस चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना रहेगी, क्योंकि बुध वृश्चिक उसमें बने हुए हैं, बुध को ठीक रखने के लिए
किसी भी धर्म स्थान से अगर व्यक्ति जुड़ जाता है, वहाँ जाके बृहस्पति की ऊर्जा लेता है, तो बुध बहुत अच्छे से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि बृहस्पति कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बुध को, वह उनके अपने निजी कारण रहे हैं पूर्व के, जैसी कथा है। लेकिन अगर वहाँ पर जाकर आप शारीरिक परिश्रम करते हो और अगर धर्म स्थान में नहीं है तो प्रार्थना रहेगी, साइंस वाले जो जातक हैं, जो बहुत ज़्यादा साइंस में मानते हैं, भगवान में नहीं मानते, तो गौशाला चले जाना, है ना। तो धर्म का धर्म भी हो जाएगा, पैदल चलना भी हो जाएगा, और इधर से उधर घूम घूम के गौ माता की सेवा भी कर लीजिएगा। तो उसका तो पुण्य तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पेट तो उनके भी है, आपके भी है। और जब पेट भरता है तो जैसा आपको बड़ा आनंद आता है, तो वह आनंद आप कमा लोगे, खुशी कमाना सीख जाओगे आप। तो ये प्रार्थना रहेगी, यही युक्ति आप लगाइएगा। तो बहुत सारे ना फिल्टर हमारे बहुत जगह जाने आने से रिलीज होने लग जाते हैं। जातक जो एक जगह बैठ जाता है, उससे बुध जो है वो कुंठा में जाना शुरू कर देता है। तो ये प्रार्थना रहेगी, इस उपाय को बड़ी गंभीरता से करिएगा, और धन के संबंध में सभी को कुछ ना कुछ मिलना ही है। और ऐसी महादेव के चरणों में प्रार्थना भी रहेगी, श्री कृपा सभी हमारे प्यारे प्यारे राशि के 12 राशि के जातक हैं, इनके ऊपर बनी ही रही। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं